वेलकम बैक। बाजार में सुस्त ट्रेड अभी भी जारी है, लेकिन अब हम नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी में, जो पहले पॉजिटिव था। तो अब 6 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी पर दिख रही है और सेंसेक्स में करीब 28 अंकों की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स जहां पर एक समय पर 0.25% तक की तेजी थी, अब वो तेजी केवल 0.1% की रह गई है। तो ऑफकोर्स आप देखेंगे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की थी बाजार ने, लेकिन ऑल इन वेन। और एडवांस क्राइम रेशियो अभी भी इन फेवर ऑफ द एडवांसेस है, लेकिन जो तादाद है वो कम हो गई है बढ़ने वाले शेयरों की, और गिरने वाले शेयरों की तादाद बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो ग्राफ जिसमें गैप पहले वाइड था, अब वो गैप भी हल्के से कम होता हुआ। लेकिन क्विकली आपको बता दें कौन से फ्रंट लाइनर्स हैं जिनमें अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। एचसीएल टेक, केन इंडिया, जिस तरह से खबरें निकल कर आए, ओएनजीसी, कुछ स्टॉक्स है जो आज अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। लेकिन सौदा आपका में अब वक्त है म्यूचुअल फंड का। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए पहला सवाल म्यूचुअल फंड पर पूछने के लिए हमारे साथ पुणे से प्रशांत माने हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो भेजा है मेल जी, पे। ओके। तो मैं अपना ओन हाउस करना चाहता हूँ पूना में। तो 4-5 इयर्स में मुझे 5 लाख डाउन पेमेंट के लिए जरूरत है। ओके। तो उसके लिए मैं क्या इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है मेरे लिए? ओके, मुझे सिर्फ कुछ डिटेल्स चेक करने दीजिए। आई थिंक आपकी मंथली सैलरी जो है वो अगर आप एक बार हमें बता पाए। 16,500 मेरी है और 15,000 मेरे वाइफ की है। ये बताइए कि आप पर मंथ कितना पैसा फिर लगाना चाहते हैं प्रशांत जी? नियर अबाउट 12 to 13,000। अच्छा, और ऑफ कोर्स आपने जिस तरह से हमें बताया है कि आपकी LIC पॉलिसीज हैं, लेकिन आपका केवल गोल यही है कि आपको 4 से 5 साल में डाउन पेमेंट करने के लिए घर के लिए पैसे चाहिए, बस। राइट। ओके हेमंत, इनका गोल क्लियर है, समय लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। 4-5 साल है जहां पर ये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। ऑफकोर्स फिर इन्हें प्लान करना पड़ेगा किस तरह से आगे घर की EMIs वगैरह भरे। क्या सही रणनीति होगी इस समय पर? देखिए, ये बात सही है कि उन्होंने अपना एटलीस्ट एक गोल डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि 3 साल में उनको घर के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। तो समय उनके पास कम है, लेकिन मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि गोल तो उन्होंने डिफाइन किया, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये अपने जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने कहा कुछ इनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, लेकिन वो जो पॉलिसीज हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं। एक मनी बैक पॉलिसी है और एक एंडोमेंट प्लान है जो सही तरीके से उनको जिस तरह का कवर चाहिए। क्योंकि ये यंग है और आई थिंक हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले वो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दे। उसमें 3 चीजों को ध्यान रखना है इनको। एक तो ये कि इनका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो उस पर ध्यान देना है, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस कवर, और तीसरा है कि इनको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि आगे जाके कभी भी उनको अगर अमाउंट की जरूरत पड़े तो उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ने की या उसको इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, एक तो क्वांटम जो है वो सही होना चाहिए। थंब रूल की बात करें तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो आपकी सैलरी के एनुअल इनकम का 10 गुना होना चाहिए। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप सही प्रोडक्ट चुनें। जैसा मैंने पहले कहा, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एंडोमेंट और ट्रेडिशनल प्लान्स हैं जो सही नहीं है। एक तो आपको प्रीमियम ज्यादा देते हैं, दूसरा जितना आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए वो नहीं मिलता है। तो एक टर्म प्लान ले लीजिए, और ये ध्यान रखिए कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स अर्निंग मेंबर्स हैं उन सभी का, यानी आपके केस में आप और आपकी जो वाइफ है दोनों के पास ये टर्म प्लान होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का जहां तक सवाल है, आपने कहा कि आपकी जो वाइफ है उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिला हुआ ऑफिस से, आपके पास नहीं है। क्योंकि यंग फैमिली है, एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लीजिए, और 3 से 6 महीने के जो खर्चे हैं उसके लिए एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कीजिए। जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट गोल का सवाल है, 3 साल का समय है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो आप नहीं बनाना चाहिए आपको। एक डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड तरह का पोर्टफोलियो बनाइए, यानी 70 to 80% पैसा जो है वो डेट में जाए और बाकी पैसा जो है वो इक्विटी में जाए। इस कैटेगरी में 2 फंड आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए। HDFC MIP लॉन्ग टर्म है और बिरला सन लाइफ एसेट एलोकेशन मॉडरेट प्लान है। इन दोनों में आप इन्वेस्ट कीजिए। आपने कहा 10 से 15,000 शायद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अगर 12,000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट करें 10% का रिटर्न में मान के चलूं, तो जो आपका गोल है 3 साल में, जो कॉर्पस आप 4 से 5 लाख बनाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आप बना पाएंगे। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए प्रशांत। लेकिन अब नेक्स्ट कॉलर पुणे से ही विनोद मेवानी ने हमें फोन किया है। नमस्कार विनोद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखता हूँ। अब उसमें हमने नंबर ऑफ फंड डिस्कस की हैं, HDFC टॉप 200, IDFC प्रीमियर इक्विटी, बट जो एक ICICI टॉप 100 फंड है वो आपके मनी कंट्रोल साइट पे
रैंक नंबर 1 है इन लार्ज कैप कैटेगरी, बट वो उसका कभी कुछ जिक्र नहीं हुआ। तो मैं इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इज इट गो फॉर द डेट फंड और फॉर समथिंग एल्स? तो क्या आप सिर्फ इसी फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी है? और क्या आप ये भी बता सकते हैं आपका क्या नजरिया है, किस व्यू से आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं? मेरा व्यू तो लॉन्ग टर्म है, करीबन 25 साल का SIP लेना है मुझे फंड में। ओके, क्या आप ये भी दे सकते हैं कि 25 साल बाद आप किस टारगेट के लिए, क्या रिटायरमेंट के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक खर्चा है जिसको आपको टारगेट करना है? माई डॉटर इज 4 months ओल्ड और मैं उसकी एजुकेशन के हिसाब से देख रहा हूँ। ओके, हेमंत आपकी क्या सलाह होगी? इन्होंने स्पेसिफिकली ICICI प्रू टॉप 100 को चुना है। उन्होंने देखा है, थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि वो नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, लेकिन क्या सलाह देंगे आप इनको, क्या करें? यहाँ पर क्या सिर्फ एक फंड में निवेश करें या फिर और निवेश करें? किस तरह का इनका नजरिया होना चाहिए? देखिए, इन्होंने कहा है कि जो इनका टाइम होराइजन है, सबसे पहले 24-25 साल की इन्होंने बात की है, लॉन्ग टर्म की बात की है। तो ऐसे में डेफिनेटली जो एसेट क्लास जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो इक्विटी है, जो उन्होंने बिल्कुल सही चुना है। सिर्फ यहाँ पे इशू ये है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। ये जो ICICI प्रू टॉप 100 फंड जो है, ये बेसिकली एक ऐसा फंड है जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और इस कैटेगरी में काफी सारे फंड हैं। देखिए, जहां तक रैंकिंग का सवाल है, हर पोर्टफोलियो मैनेजर, जो हर फंड मैनेजर हैं, वो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी डिफरेंट सेक्टर में। एक तो होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, वो है ब्लू चिप कंपनीज, लेकिन उसके अंदर हर डिफरेंट सेक्टर्स में आपका एक्सपोजर रहता है। तो किसी फंड का कुछ सेक्टर्स में ज्यादा होगा, कुछ फंड्स का किसी सेक्टर में कम होगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक समय पे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं इक्विटी मार्केट में पैसा जो है एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर्स में मूव करता है, तो उसके हिसाब से ये जो रैंकिंग की जो बात है, वो रैंकिंग चेंज होती रहती है। जरूरत यह है कि आप ऐसे, क्योंकि स्पेशली आप SIP के द्वारा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरत यह है कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और जो पीयर ग्रुप, यानी उसी कैटेगरी में जो दूसरे फंड है उसके मुकाबले में अच्छा करता रहे। जहां तक ICICI प्रू टॉप 100 का सवाल है, ये फंड की परफॉर्मेंस जो है वो काफी कंसिस्टेंट रही है, और मुझे लगता है कि अगर, मेरा जो मानना है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फंड है ब्लू चिप कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी में, तो ये फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही फंड आपको देखना है, तो मुझे लगता है इस समय पे HDFC टॉप 200 जो है वो बेटर ऑप्शन है। दूसरी मेरी सलाह ये रहेगी, जब भी आप SIP से इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक फंड से ज्यादा में इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट 2 फंड होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा फंड रखें, लेकिन 2 फंड होने का फायदा ये है, एक तो ये कि आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा लार्ज कैप और कुछ पैसा मिड कैप में जा सकता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ समय वो सेगमेंट काम नहीं कर रहा, तो अगर आपने एक ही सेगमेंट में अपना पैसा डाला है, तो हो सकता है लंबे समय तक आपका जो फंड है वो परफॉर्म ना करे। 2 फंड होने का फायदा ये है कि कोई ना कोई सेगमेंट जो है वो परफॉर्म करेगा, और साथ ही आपको मौका मिलता है कि महीने में आप 2 डिफरेंट डेट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करके एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए आपको अपना पोर्टफोलियो, बेसिकली ये सलाह दे रहे हैं हेमंत। शुक्रिया समय निकालकर तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आवाज की बजट पाठशाला, जहां हमारा आज का टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST। आपको आसान भाषा में बताएंगे कि GST का मतलब एग्जैक्टली क्या है। आप बने रहिए।